जोहार दोस्तों। जीसी एक्सपर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, जो कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होने की लगभग लगभग 95% उम्मीद है। तो उन्हीं के लिए मैं जो झारखंड जीके के लिए स्पेशल बैच लेके आया हुआ हूँ। तो आप लोग एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि जो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल जो एग्जाम है, ठीक है, जो झारखंड का जो एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम है दोस्तों, तो इस एग्जाम में झारखंड जीके से थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस एग्जाम में झारखंड जीके से, यहाँ पे देखिए, इसमें झारखंड जीके का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो झारखंड जीके का जो रोल है यहाँ पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे लगभग लगभग 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन है इससे? 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं इसी 50 क्वेश्चन को अ, पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो टारगेट रहेगा कि हम कुछ ऐसा मतलब मेहनत करें, और हमारे साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम में जब बैठो तो 50 में 50, 50 आउट ऑफ 50 आप करें, आसानी से हल कर सके। तो इसी कड़ी में मैं आज सबसे पहला टॉपिक जो लेके आया हूँ आपके समक्ष, वो है झारखंड का इतिहास। तो देखते हैं हम लोग झारखंड का इतिहास, कि झारखंड जो है वो पहले कैसे था, क्या हुआ। तो एक एक चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, और बाकी जितना हो सके हम करते हैं। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड का इतिहास को, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड। देखिए, हमारा झारखंड जो एक अलग राज्य बना, कब बना? 15 नवंबर 2000 को बना। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी तथ्य है। तो आज उसी चीज को हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड जो है, ये जो झारखंड दिख रहा है दोस्तों आपको, ठीक है, तो इस झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, झारखंड जो दिख रहा है ना, इंग्लिश से देखिए, JHAR, झार, KHND खंड। खंड देखिए, ये जो JHAR झार लिखा हुआ है, और KHND खंड लिखा हुआ है। और हिंदी से देखिए यहाँ पे झार और खंड, इसको दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। सर, इसका शाब्दिक अर्थ, झारखंड को हम क्या करेंगे? दो भागों में हम बांटेंगे, एक झार में और एक खंड में, ठीक है। अब देखिए, जब दो भागों में इसको हम बांटेंगे, तो झार का मतलब क्या हो गया? झार का मतलब हो गया वन, यानी फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। और खंड का मतलब हो गया भूभाग, यानी लैंड हो गया आपका। तो अगर पूरा पूरा अगर मतलब निकाला जाए इसका, तो क्या होगा? वन प्रदेश या जंगल झाड़ी वाला भूमि। क्या हो जाएगा? वन प्रदेश या जंगल झाड़ी वाला भूमि हो जाएगा इसका शाब्दिक अर्थ, इसका झारखंड का। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, झारखंड के इतिहास के स्रोत, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? झारखंड के इतिहास पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इतिहास कब मायने रखता है? जब इसका स्रोत हो, उससे हम लोग को पता चलता है। क्योंकि उतना पहले तो उस टाइम मतलब हम लोग जो भी पता कर पाते हैं, वो सब स्रोत के माध्यम से ही हम लोग पता कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, झारखंड के जब इतिहास के स्रोत को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया आपका, और दूसरा हो गया। पहला क्या है आपका? पहला हो गया पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। और दूसरा हो गया साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या हो गया? साहित्यिक स्रोत। चलिए हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में पहले, उसके बाद फिर देखेंगे साहित्यिक स्रोत को। देखिए, पुरातात्विक स्रोत जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो इसके अंतर्गत क्या क्या हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे कि उपकरण व हथियार, झारखंड में कहाँ पे उपकरण मिले हैं, कहाँ पे हथियार मिले हैं, वो किस काल के हैं। फिर देखेंगे अभिलेख व शिलालेख, कि कहाँ पे अभिलेख मिले हैं, कहाँ शिलालेख मिले हैं। फिर देखेंगे हम लोग चित्रकला, पेंटिंग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। फिर देखेंगे हम लोग स्थापत्य व मूर्तियां, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे सिक्के। ये कौन से स्रोत हैं? ये पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत में हम लोग क्या देखेंगे, कि वेद से झारखंड के बारे में क्या मिला है, पुराणों में झारखंड के बारे में क्या लिखा गया है, धार्मिक व गैर धार्मिक जो पुस्तक है उसमें क्या सोर्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए, पहला स्टार्ट करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत ये रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमारे क्लास को जल्दी से जल्दी
शेयर करते जाइएगा ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और जो भी दोस्त सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, वे सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला हम लोग क्या देख रहे थे, उपकरण व हथियार। यहाँ पे पहला क्या था, देखिए यहाँ पे जब हमने देखा साहित्यिक स्रोत में, ये जो पुरातात्विक स्रोत है आपका, पुरातात्विक स्रोत में पहला क्या था, हथियार और उपकरण था। तो आइए हथियार और उपकरण को ही हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए हथियार और उपकरण, इसके प्रमाण झारखंड में कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं। देखिए पहली बात करेंगे हम लोग हजारीबाग। बहुत सारे लोग हजारीबाग से होंगे, जो भी हजारीबाग से हैं वे लोग कमेंट करें। देखिए हजारीबाग में कौन कौन से उपकरण या हथियार मिले हैं। देखिए पहला मिला कुठार। क्या मिला है, कुठार मिला है। खुरचनी मिला है, क्या मिला है, खुरचनी मिला है, और एक बेगनी मिला है। ठीक है, कुठार, खुरचनी और बेगनी, ये तीन चीज कहाँ से मिला, हजारीबाग से मिला। देखिए झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में इतिहास से कम, जो झारखंड का इतिहास है, अगर पूरा ओवरऑल झारखंड का इतिहास लिया जाए तो वहां कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उस दृष्टि से हमारा ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद हजारीबाग के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए पलामू परमंडल की बात करेंगे। कौन से परमंडल की बात करेंगे, पलामू परमंडल की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिले, यहाँ पे तीनों पाषाण काल के औजार मिले हैं। ठीक है, पाषाण काल जो होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि तीन पाषाण काल कौन कौन से हैं। तो वो तीनों पाषाण काल के औजार पलामू परमंडल से मिले हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए धनबाद की बात करेंगे। धनबाद, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो धनबाद से हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो धनबाद के जितने भी लोग हैं कमेंट करें। तो धनबाद में क्या मिले, पत्थर और की कुल्हाड़ी व भाला, दो चीज मिले हैं धनबाद में। क्या मिले, पत्थर की जो कुल्हाड़ी होती है वो मिली है और भाला मिले हैं। ठीक है, बात करेंगे बोकारो की। तो बोकारो से क्या मिले हैं, तो देखिए हस्त कुठार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, बोकारो से मिले हैं। आगे बात करते हैं चक्रधरपुर। इसकी बात करेंगे हम लोग दोस्तों, चक्रधरपुर। ठीक है, देखिए चक्रधरपुर से क्या मिला है, नव पाषाणकालीन चाकू मिले हैं। क्या मिले हैं, नव पाषाणकालीन चाकू। अब बात करेंगे बारूडी। बारूडी एक जगह है, ठीक है, वहां से क्या मिला, देखिए पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है, और कुदाल भी मिली है, वहीं से छेनी भी मिली है, और हथौड़ी, इतनी सारी चीजें मिली है बारूडी से। बात करेंगे नामकुम। नामकुम कहाँ पे, रांची के आस पास ही है नामकुम। यहाँ से मिले हैं बाण के फलक। क्या मिले हैं, बाण के फलक मिले हैं। तो इतने सारे उपकरण व हथियार हो गए। थोड़ा और आगे देखते हैं, बहुत सारे उपकरण व हथियार मिले हैं हमारे झारखंड के क्षेत्र से। देखिए एक है करहर बाड़ी व बरगुंडा। करहर बाड़ी व बरगुंडा, ये दोनों हजारीबाग में है। ठीक है, कभी कभी जगह भी पूछ लिया जाता है कि करहर बाड़ी व बरगुंडा, ठीक है, जहां से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण मिले हैं, वे कहाँ पे हैं, झारखंड में है। तो हजारीबाग। तो इस तरह भी याद रखना आप लोग को बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखिए करहर बाड़ी व बरगुंडा से, जो कि हजारीबाग में स्थित है, यहाँ से मिला है तांबा के बर्तन एवं उपकरण के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं, तांबे के बर्तन एवं उपकरण के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुरद एक जगह है दोस्तों, कौन सा जगह है, मुरद। मुरद से क्या मिला है, तांबे की सिकड़ी मिली है। ठीक है, और कांसे की अंगूठी मिली है। सिकड़ी जानते होंगे जो गला में पहना जाता है, और अंगूठी को भी जानते होंगे जो अंगुली में पहना जाता है, फिंगर में पहना जाता है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए लोहरदगा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लोहरदगा की बात करते हैं। ठीक है, देखिए लोहरदगा में क्या मिला है, कांसे का प्याला मिला है। क्या मिला है, कांसे का प्याला मिला है। आगे बात करेंगे बानाघाट। किसकी बात करेंगे हम लोग, बानाघाट। तो बानाघाट कहाँ पे है, सिंहभूम में है। देखिए कुछ कुछ नाम को भी आप लोग याद रखिएगा। बानाघाट कहाँ है, सिंहभूम में है। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से नवपाषाण कालीन पत्थर जो होते हैं वो, एवं काले रंग का जो मृद भांड होता है, वो दोनों चीज कहाँ से मिले, बानाघाट से मिले हैं। कहाँ पे है, सिंहभूम में है। एक है बोनगरा। बोनगरा भी सिंहभूम में है। ठीक है, बोनगरा काफी फेमस जगह है। वहां से मिले हाथ से बना मृद भांड मिले हैं। क्या मिले, हाथ से जो बना मृद भांड है वो। उसके बाद पत्थर के मनके भी मिले हैं। कहाँ से, बोनगरा से। आगे बात करते हैं, कुल्हाड़ी भी मिली है बोनगरा से, और एक वलय प्रस्तर जो होती है वो भी मिली है। कहाँ से दोस्तों, बोनगढ़ा। कहाँ पे है, सिंहभूम में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने उपकरण व जो हथियार होता है कि झारखंड के किस किस क्षेत्र से क्या क्या मिला है, मैंने उसको देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या देखेंगे, अभिलेख व शिलालेख। क्या देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी पुरातात्विक स्रोत देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अभिलेख व शिलालेख। अभिलेख व शिलालेख। देखिए
अशोक के जो 13वां शिलालेख होता है, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, उसमें क्या है देखिए कि आटविक क्षेत्र का उल्लेख है जिसमें झारखंड में शामिल था, ठीक है? देखो अशोक का जो 13वां क्षेत्र है, सॉरी अशोक का जो 13वां शिलालेख है, वो उसमें क्या है आटविक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है 13वें शिलालेख में, जिसमें ये जो आटविक क्षेत्र था, ये जो आटविक रीजन था, उसमें क्या था झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था उसमें, ठीक है? जब आप लोग प्राचीन भारत पढ़िएगा, प्राचीन इतिहास जब आप लोग पढ़िएगा, तो वहाँ पे सम्राट अशोक के बारे में बहुत ही डिटेल से आप लोग को वहाँ पे पढ़ पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए समुद्रगुप्त का प्रयाग या फिर इलाहाबाद परस्ती अभिलेख क्या है? समुद्रगुप्त का प्रयाग या इलाहाबाद परस्ती अभिलेख, ठीक है? तो देखिए यहाँ से यहाँ देखिए ये जो अभिलेख है समुद्रगुप्त का जो था, इसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति या फिर उसको इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है? इसमें झारखंड का उल्लेख किया गया है, किस नाम से किया गया है? तो देखिए मुरुंड के नाम से किया गया है। किस नाम से किया गया है? मुरुंड के नाम से किया गया है। देखिए थोड़ा अटपटांग लग सकता है आप लोगों को नाम मुरुंड, ठीक है? लेकिन यही सब एग्जाम में आता है ना? और खास करके जो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये जो पार्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसको सीरियसली से लें और बड़े ध्यान से इसको देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिलेख व शिलालेख की बात करते हैं हम लोग। देखिए चतरा के इटखोरी, चतरा जो चतरा जिला है वहाँ पे इटखोरी है, वहाँ पे मिले हैं महेंद्रपाल का शिलालेख। क्या मिला है? महेंद्रपाल का शिलालेख मिला है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख है। 13वीं सदी का एक ताम्रपत्र है, वह उसमें क्या है झारखंड का उल्लेख है। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं कि झारखंड के बारे में कहाँ-कहाँ पे जिक्र किया हुआ है, उल्लेख है। ठीक है? ये जो 13वीं सदी का ताम्रपत्र है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सर्वप्रथम पुरातात्विक प्रमाण है। किसके? किसका? झारखंड का। जो सर्वप्रथम पुरातात्विक प्रमाण है झारखंड के बारे में, वो कहाँ पे मिलता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है? कि झारखंड का जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है वो किसमें मिला है? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला है। इसको याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए गोविंदपुर धनबाद के पास जो गोविंदपुर है, इसी गोविंदपुर में कवि गंगाधर का प्रस्तर अभिलेख मिला है। क्या मिला है? कवि थे गंगाधर, उसका प्रस्तर अभिलेख मिला है। वहीं पे पलामू की बात करेंगे तो पलामू में मान राजाओं से संबंधित, ठीक है, गढ़वालों के अभिलेख मिले हैं। किससे संबंधित? मान राजा जो थे उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो गढ़वाल होते थे उसका अभिलेख मिला है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो हमने अभिलेख व शिलालेख भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे चित्रकला। क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग अब? चित्रकला देखेंगे। देखिए जब चित्रकला में हम लोग क्या जानेंगे, ये रहा चित्रकला मीन्स पेंटिंग हो गया। देखिए चित्रकला के प्रमाण कहाँ-कहाँ पे मिले हैं। पहला आता है इसको, जो काफ़ी फेमस जगह है, हजारीबाग में है, ठीक है इसको। तो यहाँ पे क्या मिला इसको में? देखिए इस टाइप से चित्रकला बना हुआ था। ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, एकदम सेम टू सेम इसी टाइप से बना हुआ था। देखिए यहाँ पे बड़े पत्थरों पर आदिमानव द्वारा चित्र बनाए गए हैं, ठीक है? इसको में क्या है कि एक बड़ा-सा पत्थर है, वहाँ पे आदिमानव द्वारा चित्र बनाया गया है। उसके बाद देखिए ये सब चित्रकला है, पेंटिंग मतलब दिखाया गया। उसके बाद देखिए सेल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल है। सेल मतलब होता है पत्थर, तो उसी दीर्घा में क्या है? नक्षत्र मंडल है। उसके बाद अंतरिक्ष यान के भी चित्र हैं और अंतरिक्ष मानव के लिए भी चित्र हैं। किसके चित्र हैं? अंतरिक्ष यान के भी चित्र हैं और अंतरिक्ष मानव के भी चित्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भवनाथपुर चलते हैं, गढ़वा में जो है भवनाथपुर गढ़वा की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ भवनाथपुर गढ़वा से क्या मिले हुए हैं? देखिए गुफा के अंदर आखेट के चित्र मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? गुफा के अंदर जो आखेट है उसके चित्र मिले हुए हैं। चलिए ठीक है, चित्रकला यहीं पे समाप्त होता है। आगे बात करेंगे स्थापत्य व मूर्तियां। देखिए ये जो स्थापत्य व मूर्तियां हैं, तो इसके प्रमाण कहाँ-कहाँ पे मिले हुए हैं। पहला है खुखरागढ़। खुखरागढ़ कहाँ पे? रांची। ठीक है? तो 14वीं सदी की मिट्टी के बर्तन, ठीक है, व ईंटों से निर्मित मंदिर के अवशेष मिले हैं। खुखड़ागढ़ जो रांची में है, वहां से क्या मिला है कि 14वीं सदी के मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, कब के? 14वीं शताब्दी के, याद रखिएगा। आज से कम 600 साल पहले के मिट्टी के बर्तन, वह ईंट से निर्मित, ठीक है, मंदिर के अवशेष मिले। ये देखिए ये आपका ईंट से निर्मित मंदिर के अवशेष हैं, ठीक है? कहाँ से मिला है ये? खुखड़ागढ़। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग।
देखिए इसको से भी मिले हुए हैं, क्या मिले इसको? इसको कहाँ पे मैंने अभी बताया हजारीबाग, यहाँ पे मिला खुला सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर तो है, कैसे है? खुला है। उसके बाद देखिए बर्फ गुफा, क्या है? बर्फ गुफा की गहरी भूमिगत गुफा है, ठीक है? सॉरी सॉरी, बर्फ युग की जो गहरी भूमिगत गुफा के भी प्रमाण मिले हुए हैं। तो स्थापत्य और मूर्तियों की जब बात करेंगे तो दो जगह से मिले हुए हैं। पहला हो गया खुखरागढ़ और दूसरा हो गया इसको, इसको में खुला सूर्य मंदिर मिला हुआ है। उसके बाद बर्फ युग की जो गहरी भूमिगत गुफा के प्रमाण भी कहाँ से मिले हुए हैं? इसको से मिले हुए हैं। चलिए, और यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत में जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉइन, सिक्का। ठीक है, क्या है? सिक्के, कॉइन्स। देखिए सिक्के के प्रमाण कहाँ-कहाँ से मिले हुए हैं? तो रांची और सिंहभूम जो है, रांची और सिंहभूम यहाँ से कुषाण कालीन सिक्के मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो सिक्के हैं, ये जो पार्ट है कॉइन्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये 3 चीज़ जो दिख रहा है, रांची, सिंहभूम और एक सिंहभूम है और एक चाईबासा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो देखिए रांची और सिंहभूम की जब बात करेंगे हम लोग, यहाँ से मिले कुषाण कालीन सिक्के। वहीं सिंहभूम की बात कर लेंगे तो रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं सिंहभूम में। क्या मिले हैं? रोमन साम्राज्य के सिक्के, ठीक है। और आगे बात करते हैं चाईबासा में, तो चाईबासा में मिले हैं इंडो सिथियन सिक्के। क्या मिले हैं? इंडो सिथियन सिक्के मिले हैं। चलिए आगे बात करें हम लोग। तो ये पुरातात्विक स्रोत आपका समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। देखिए साहित्यिक स्रोत, पहले के आदमी देखिए ऐसे लिखते थे। यहाँ पे है साहित्यिक स्रोत आपका, ठीक है। देखिए ये साहित्यिक स्रोत जो है, तो पहले के लोग देखिए कैसे लिखते थे, एकदम ऐसे लिखते थे। दिख रहा है आपको कैसे लिखते थे? ठीक है, देखिए एकदम ध्यान से देखिए। बहुत सारे विद्वान होंगे, पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन देखिए कोशिश करके अगर पढ़ लीजिएगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेद, वेद के बारे में, कि वेदों में झारखंड के बारे में क्या-क्या उल्लेख किया गया है। तो चलिए वेद की जब बात करते हैं, ठीक है? वेद की जब बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है? ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो इस क्षेत्र को जो कहा गया है वो पुंड या पुंड्र कहा गया है, ठीक है? यहाँ पे याद रखिएगा नाम कि ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है, झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? पुंड्र या पुंड कहा गया है। और झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख जो होता है, साहित्यिक उल्लेख देखिएगा, पुरातात्विक की बात की जाती थी तो वहाँ 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलता था। लेकिन यहाँ पे साहित्यिक उल्लेख की बात करी गई है, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें किस नाम से उल्लेख किया गया? झारखंड का पुंड्र या पुंड्र के नाम से उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे ऋग्वेद में। देखिए ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से, मतलब ऋग्वेद में झारखंड का जो उल्लेख है किस नाम से है? किक्कट या किक्कट, किक्कट या किक्कट के नाम से उल्लेख किया गया है, ठीक है। बात करेंगे अथर्ववेद, अथर्ववेद में झारखंड को कहा गया है व्रात्य प्रदेश। क्या कहा गया है? व्रात्य प्रदेश। आगे बढ़े। चलिए, तो वेद हम लोग समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं पुराण, पुराणों में झारखंड को, किस पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है वो देखेंगे। देखिए वायु पुराण की जब बात करेंगे तो वायु पुराण में झारखंड को कहा गया है मुरंड। क्या कहा गया है? मुरंड। वहीं विष्णु पुराण की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम लिख लीजिए आप, 100% आएगा ही आएगा। ये जो नामकरण है ना, कि वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है, भागवत पुराण में झारखंड को, तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो विष्णु पुराण में झारखंड को कहा गया है मुंड, याद रखिएगा। वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, और भागवत पुराण में झारखंड क्षेत्र को किक्कट प्रदेश कहा गया है। ठीक है, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? किक्कट प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, पुराण की बात हो गई। चलेंगे धार्मिक एवं गैर धार्मिक पुस्तकें। देखिए यहाँ पे धार्मिक एवं गैर धार्मिक पुस्तकें की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए बात करेंगे कुछ धार्मिक पुस्तक में झारखंड का जो उल्लेख किया गया, तो किस नाम से झारखंड का उल्लेख किया गया है, और कुछ गैर धार्मिक पुस्तक भी है, उसमें झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग महाभारत से। महाभारत में
झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया है या फिर पशुभूमि, दो नाम से जाना गया है। पहला हो गया पुंडरीक देश, दूसरा पशुभूमि। तो यहाँ से सीधे सीधे सवाल आते हैं। मैंने कहा ना, नामकरण से एक क्वेश्चन फिक्स है एकदम। आप लोग 100% मैं गारंटी देता हूँ, एक क्वेश्चन फिक्स है। चलिए आगे बात करते हैं कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया झारखंड को? कलिंग देश। पूर्व जो मध्यकालीन संस्कृत साहित्य है उसमें झारखंड को कहा गया है कलिंग देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आईन अकबरी की। किसकी बात करेंगे? आईन अकबरी की। आईन अकबरी की, तो आईन अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंकरा कहा गया है। क्या कहा गया है? कोकरा या खंकरा। ठीक है। वहीं पे जब बात करेंगे हम लोग तुजू के जहांगीरी की, क्या बात करेंगे? तुजू के जहांगीरी। तो यहाँ पे झारखंड को खोखरा कहा गया है, खोखरा। ये कोकरा और खोखरा में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब अकबर था ना, आईने अकबरी में कोकरा कहा गया है, लेकिन जब जहांगीर बना उसके बाद, अकबर के बाद, तो क्या कहा गया? झारखंड क्षेत्र को खोखरा कहा जाता था। ठीक है। याद कीजिए आप लोग दुर्जन साल को, अभी पढ़ाएंगे हम आगे दुर्जन साल के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। तारीख फिरोज फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही में झारखंड को झारखंडी कहा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि तारीख फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। वहीं पे बात करेंगे तारीख बंगला। तो तारीख बंगला में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना जाता था, उल्लेख किया गया है। ठीक है। वहीं पे सियार उल मुतखरीन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सियार उल मुतखरीन की। तो यहाँ पे भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही उल्लेख किया गया है। वहीं पे अकबरनामा की भी बात कर लें तो झारखंड को झारखंड के नाम से उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए झारखंड के कुछ और भी नाम हैं जिसका उल्लेख कहीं कहीं पे मिलता है। ठीक है। देखिए टॉलमी थे एक, टॉलमी टॉलमी इतिहासकार थे, उसने झारखंड को मुंडल कहा है। क्या कहा है? मुंडल। ठीक है। वहीं पे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। क्या कहा गया है? कुकुट या कुकुट देश। किसमें? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कहा गया है। वहीं पे फाहियान जब आए थे झारखंड, तो फाहियान ने झारखंड को कुकुट लाड कहा। क्या कहा? कुकुट लाड। वहीं पे मुगल काल में कि जो इस क्षेत्र है झारखंड क्षेत्र को खुखरा या कुकरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खुखरा या कुकरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे वैन सांग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वैन सांग। तो वैन सांग द्वारा, ठीक है, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? बहुत ही इजी नाम है, आप लोग को लंबा लग रहा है लेकिन आप लोग एकदम विचलित नहीं हो। देखिए किलो ना सुफाला नाया, ठीक है, कर्ण सुवर्ण। क्या कहा गया है? किलो ना सुफालाना। ठीक है। या फिर कर्ण स्वर्ण, दो नाम, यहाँ पे दो नाम दिया गया। पहला है कर्ण स्वर्ण और एक नाम है आपका किलो ना सुफालाना। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो छोटा नागपुर कहा जाता था, छोटा नागपुर। वहीं कबीर और जायसी द्वारा ये जो झारखंड क्षेत्र है इसको झारखंड ही कहा गया है। क्या कहा गया है? झारखंड। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी झारखंड के नाम हैं भाई। इतिहासकार थे एक बुकानन। ठीक है, एक इतिहासकार कौन थे? बुकानन। याद रखिएगा क्या नाम था उसका? बुकानन। तो इसने, ये जो बुकानन भाई साहब थे, इसने बनारस से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को क्या कहा? झारखंड के रूप में वर्णित कर दिया है। याद रखिए, बनारस जो अभी वर्तमान में कहाँ है? यूपी में है, से लेके बीरभूम तक का जितना भी पठारी क्षेत्र है सबको इसने झारखंड ही मान लिया था। अपने जो लिखा है अपनी पुस्तक उसमें झारखंड के रूप में वर्णित किया है। आगे बात करते हैं कर्क खंड। झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है। अब देखिए कर्क खंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उसके कारण इसको कर्क खंड भी कहा जाता है। वहीं पे एक जे एच वाइट थे, जे एच वाइट थे, उसने चुटिया नागपुर कहा है इस क्षेत्र को। जे एच वाइट ने क्या कहा है? चुटिया नागपुर। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी भाई साहब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे